दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने किसी दूसरी स्टेट से गाड़ी को खरीदा है या किसी दूसरे जिले से खरीदा है तो वो आपके पास एक एनओसी मिली है। तो उस एनओसी के थ्रू आपको गाड़ी को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास 28 नंबर के 3 फॉर्म होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, 29 नंबर के 2 फॉर्म होना चाहिए, 30 नंबर का 1 फॉर्म होना चाहिए। ओरिजिनल आरसी आपके एनओसी के साथ आना चाहिए, प्रदूषण सर्टिफिकेट, बीमा और जिससे आपने गाड़ी को खरीदा है उसका आधार कार्ड। अब जब आपके पास एनओसी आ गई है और आप ऑनलाइन करने की प्रयास करते हैं तो ऑनलाइन फी नहीं कटती है, उसमें एनओसी इशूड लिख के आएगा या तो आप ऑनलाइन उसकी फी नहीं काट पाते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि आपने गाड़ी की एनओसी इशू करा ली है तो अब वो गाड़ी क्या है उस आरटीओ से रिलीज हो चुकी है। तो जब तक आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आपके आरटीओ में जाकर जमा नहीं होंगे और जब तक दर्ज की प्रोसेस नहीं होगी तब तक आपके जो ऑनलाइन फी होती है तब तक वो नहीं कट पाएगी और गाड़ी आपके नाम नहीं हो पाएगी। जो मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने आरटीओ में विजिट करना होता है। तो सबसे पहले आपकी सीन की प्रोसेस होती है। सीन की प्रोसेस में आपको अपनी गाड़ी साथ में लेकर जाना होता है। आपके पास जो एनओसी के डॉक्यूमेंट होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं क्योंकि उस आरटीओ से एक मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट आते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी आपके पास होती है और मेल के थ्रू जो सॉफ्ट कॉपी आती है दोनों को मैच किया जाता है। मैच हो जाने के बाद एक मेल निकलती है। मेल में वो डीबीए जो आपका आरटीओ में होता है वो वेरीफाइड कर देता है कि डॉक्यूमेंट सेम है। जैसे ही डॉक्यूमेंट सीन की प्रोसेस कंप्लीट होती है इसमें आपको अपना आधार कार्ड भी लेकर जाना है क्योंकि वो भी आपका सीन की प्रोसेस में आपका आधार कार्ड देखा जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति ये है और उसका ये आधार कार्ड है। आपकी गाड़ी वहां पर सीन होगी, आपके डॉक्यूमेंट सीन होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट हो जाते हैं जमा। डॉक्यूमेंट जमा हो जाने के बाद आरटीओ उस पर आदेश करता है कि इस गाड़ी को हमारे आरटीओ में दर्ज किया जाए। दर्ज होने की जो प्रोसेस होती है लगभग 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी गाड़ी आपके आरटीओ में दर्ज हो जाती है तब उसके बाद ये ऑनलाइन जो होती है फी काटने की प्रोसेस शुरू होती है और आगे ऑनलाइन करने की सारी प्रोसेस को मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा। आप जिस भी चाहे उस ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे परिवहन.gov.in लिखकर जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ स्टेप से परिवहन सेवा का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो भी स्टेट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर के लिए यह स्कैनर दिए हुए हैं तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर हूँ। अब यहाँ पर मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी संख्या को डाल दूंगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा। यहाँ से मैं इसे प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है, यानी ऑटो अप्रूव्ड सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, डुप्लीकेट एफसी, डुप्लीकेट परमिट, फ्रेश परमिट, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, इशू ऑफ एनओसी, इसमें जो भी सेवाएं दी हुई है, डुप्लीकेट एफसी भी दी हुई है, डुप्लीकेट आरसी भी दी हुई है, ये सारी सेवाओं के लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। सारी सर्विसेज देखने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब जो ये ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं इस पे यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा एक पॉपअप आ जाएगा, इस पे मैं डिक्लेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि प्री चेक पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, हाइपोथिकेशन डाटा शुड बी अवेलेबल विद द सिस्टम, ओनरशिप टाइप शुड बी इंडिविजुअल, फिटमेंट ऑफ बाल्ड टायर्स इन व्हीकल विल बी रिजेक्टेड, यानी आपके जो टायर हैं वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल गंजे टायर नहीं चलते हैं। ये कंडीशन होती है जब भी गाड़ी आपकी
आरटीओ विजिट करेगी। सीन की प्रोसेस के दौरान आपको इन सावधानियों को ध्यान रखना है। तो मैं इसको यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मेरी गाड़ी संख्या शो करने लग जाएगी। अब मुझे चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। तो चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूं। अब मैं जैसे वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने है ना ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तो यहाँ से मैं 2 प्रकार से ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, एक मोबाइल ओटीपी के थ्रू और दूसरा यूजिंग आधार। मोबाइल ओटीपी के थ्रू जब आपका ऑथेंटिकेट होगा, अगर आपके आरसी में आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आधार कार्ड की सारा डाटा अगर आपकी आरसी है जो रजिस्ट्रेशन है उस पे नाम, पिता का नाम, एड्रेस अगर मैच करता है तो उस कंडीशन में आप आधार ओटीपी के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो मैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेट करूंगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूँ। जैसे मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों की एक ओटीपी भेज दी जाती है वाहन की तरफ से। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूं। जैसे ही मैं ओटीपी डालता हूँ तो मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी गाड़ी को दूसरे के नाम पर अपने नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे सामने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिटेल्स यहाँ पर मुझे भरना होती है। आपको याद रखना है कि जो भी गाड़ी को खरीदता है उसी की डिटेल्स यहाँ पर भरी जाती है। पुराने ओनर की कोई भी डिटेल्स इसमें नहीं भरना होती है। तो यहाँ पर पर्पज होता है जो उसमें सेल ही रहने देंगे। उसके बाद न्यू ओनर सीरियल नंबर, इसमें तीसरा जो है आपके नाम गाड़ी हो रही है तो 3 नंबर ऑलरेडी लिख के आ रहा है, ये भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर न्यू ओनर नेम, ये यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को भरना होता है, अपना नाम भरना होगा। उसके बाद ओनरशिप टाइप में इंडिविजुअल रहने देंगे। आपके पिता के नाम को यहाँ पर भरना होता है, फादर हस्बैंड नेम। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है उसको जनरली रहने देंगे। सेल अमाउंट को एज इट इज रहने देंगे। सेल डेट जो होती है इसको आप जिस दिन आपने गाड़ी को खरीदा है उस डेट को इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को लास्ट में भरना होता है। सारी डिटेल्स को भर जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद यहाँ पर सेव कर दूंगा। मैं जैसे ही सेव करता हूं तो सेव करने के बाद यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जनरेट हो गया है। तो जो भी एप्लीकेशन आपके सामने पॉपअप में लिखा हुआ शो करता है, इस पॉपअप में लिखे हुए एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लिया जाए क्योंकि आगे आपको इस एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल जो है उसके बाहर फिर से आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे फिर से उसी प्रोसेस को दोहराना होगा। यहाँ पर मैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर फिर से क्लिक कर दूंगा और फिर से मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या को डालना होगा। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा फिर से पॉपअप आ जाएगा, इसको मैं फिर से यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। कुछ स्टेप से आपको इंटरफेस फिर से दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो फिर से मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, इस पे मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और टिक करूंगा तो मैं प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे एप्लीकेशन नंबर डालना होता है जो मैंने पहले एप्लीकेशन को नोट डाउन किया था। तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर यहाँ से क्लिक कर दूं। मैं यहाँ जैसे वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर कंप्लीट शो करने लग जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो वाहन की तरफ से मुझे सामने 4 अंकों की एक ओटीपी फिर से भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँ। अब मेरे सामने फिर से एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर एडिशन ऑफ एप्लीकेशन है, इस पर टिक नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। पहले मैंने जो गाड़ी को बायर होता है उसकी बेसिक डिटेल्स, नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर को अपडेट किया था। अब यहाँ पर मुझे उसके एड्रेस को भरना होता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है हाउस नंबर, यहाँ पर हाउस नंबर को आपको भरना होगा, जो भी आपका हाउस नंबर है। हाउस नंबर डालने के बाद आपका विलेज, टाउन, सिटी जिससे बिलोंग करते हैं उसको भरेंगे। उसके बाद आपका लैंडमार्क जो भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे और पुलिस स्टेशन अगर है तो उसको यहाँ पे भर देंगे।
डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और आपका जो पिन कोड है उसको यहाँ पर भर देंगे। और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर पैन नंबर और मेल आईडी ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। इन सारी डिटेल्स को भर देने के बाद मैं यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस पे टिक कर दूंगा ताकि यहाँ पर एड्रेस भी कंप्लीट भर जाएगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स को भर देने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर इंश्योरेंस डिटेल्स शो करेगी और उसके बाद यहाँ पर फी पैनल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। फी पैनल के अंदर यहाँ पर जितने की फी आपकी जमा हो रही है वो सारी यहाँ पर शो करती है। तो इसको यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने डिक्लेरेशन के लिए टिक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपको एडिट करना है कुछ तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स हो जाती है। अब उसके बाद पेमेंट गेटवे वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं SBI मल्टी बैंक पेमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। अब मेरे सामने SBI ऑनलाइन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे आप। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होता है। उसके बाद आप वॉलेट के थ्रू, अगर आपका वॉलेट इसमें बना हुआ है SBI में, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जिसके भी थ्रू करना चाहें उसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। मैं UPI के थ्रू करने जा रहा हूँ तो इस पे टिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इस पे टिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने रिसिप्ट शो करने लग जाएगी। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, VPA UPI आईडी और QR कोड। तो मैं QR कोड पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो मेरे सामने एक QR कोड ओपन हो जाता है। 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर पेमेंट को करना होता है। तो अब यहाँ पर जो बारकोड दिया हुआ है इसको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके यहाँ पर मैं पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही मेरा पेमेंट हो जाएगा तो कुछ सेकंडों के अंदर ये ऑटोमेटिक पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ सेकंडों का वेट करना होता है। अब यहाँ पर पॉपअप आ गया है, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मेरे सामने स्लिप जनरेट हो चुकी है। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करने लग जाता है। अब यहाँ पर आपको अगर भरे हुए फॉर्म निकालना होते हैं, फॉर्म 29 और 30, तो यह यहाँ से आप प्रिंट करके निकाल सकते हो। आप यहाँ 29 नंबर पर क्लिक करेंगे तो 29 नंबर का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसमें भरने की, हाथ से भरने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटो प्रिंट पेज होता है। उसके बाद अगर आप 30 नंबर चाहेंगे तो यहाँ से 30 नंबर पर क्लिक कर देंगे तो 30 नंबर फॉर्म भी यहाँ से प्रिंट करके निकल आएगा। अब मैं फिर से उसी पेज पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो मैंने पेमेंट किया है उसकी स्लिप मुझे जरूरत पड़ेगी, तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट रिसिप्ट के अंदर ये सारा पेमेंट शो करने लग जाता है। तो मैं इसका भी एक प्रिंट आउट ले लूंगा क्योंकि मुझे इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं यहाँ पर वाहन का जो पोर्टल होता है इस पर फिर से आ जाऊंगा। अब मेरा पहली स्टेप जो होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा, डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा। जैसे मैं डिक्लेरेशन पर टिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला पेज यानी अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे टोटल 60 डॉक्यूमेंट यहाँ पर होते हैं जो अपलोड करना होते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है मेरा, वो जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो को मुझे अपलोड करना होता है। पासपोर्ट साइज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरी यानी जो गाड़ी को खरीद रहा है। तो मैं यहाँ चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी मेरी फोटो होगी जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी फोटो को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं चूज फाइल में जैसे ही जाता हूँ तो मैंने जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके पहले आपको याद रखना है इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम जरूर करें, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो अपलोड नहीं होगी। क्योंकि कई लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा, तो डॉक्यूमेंट ना अपलोड होने का ये एक कारण होता है। सबसे पहले आप इसको रीनेम जरूर करें। रीनेम आप कर देंगे तो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको रीनेम कर दिया, इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया है, तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने पॉपअप आएगा। इस पे डिक्लेरेशन पर टिक करूंगा मैं यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा जो है फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया, जिसको यहाँ से काट दूंगा मैं। अब मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो 29 नंबर फॉर्म होता है, तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर जो 29 नंबर फॉर्म होगा उसको मैं पहले रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड पर क्लिक कर दूंगा और डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर फाइल इट इज अपलोडेड सक्सेसफुल, इसको यहाँ से मैं काट दूंगा।
तो मेरे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है 30 नंबर फॉर्म होता है, चूज फाइल में जाऊंगा, मेरा जहां भी डॉक्यूमेंट है उसको पहले रीनेम करूंगा और रीनेम करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ अपलोड का ऑप्शन हो जाएगा, सेम प्रोसेस को अपलोड कर दूंगा और यहाँ कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा और फाइल इज अपलोडेड, तो यहाँ से मैं काट दूंगा। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो गए हैं। चौथा डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी, जो गाड़ी को खरीद रहा है उसके एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। तो जहां भी आधार कार्ड होगा उसको फिर से मैं रीनेम करूंगा और रीनेम करने के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर लोड का ऑप्शन फिर से आएगा, इस पर टिक कर दूंगा और कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो मेरा जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया, इसको यहाँ से मैं काट दूंगा। उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ट्रांसफरी, जो गाड़ी को खरीद रहा है उसके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी आधार कार्ड को फिर से अपलोड कर देंगे। यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको अपलोड, कंफर्मेशन के लिए ओके और ये फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ से फिर से काट देंगे। तो मेरे जो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। छठा डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरर, जो गाड़ी को सेल कर रहा है उसकी फोटो को अपलोड करना होता है। चूज फाइल में जाएंगे, जो गाड़ी को सेल कर रहा है उसके फाइल को रीनेम करेंगे और रीनेम करने के बाद फिर से सिलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर टिक कर दूंगा, कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ से काट दूंगा। तो मेरा जो छठा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया है। अब 7वां डॉक्यूमेंट जो होता है वो एनओसी होती है, जो आप दूसरी स्टेट या दूसरे किसी जिले से लेके आए। चूज फाइल में जाएंगे और जो मेरी एनओसी की कॉपी है उसको रीनेम करेंगे और रीनेम करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर और कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा और यहाँ पर फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ से काट दूंगा। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट अगर सही अपलोड हो गए हैं, इसको आप देखना चाहें तो जो ये आग का जो आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो चुके हैं और सही अपलोड हुए हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड फर्दर करूंगा तो ट्रांजेक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, इस टाइप से एरर आपको शो करने लग जाएगा। यहाँ पर होम कर दूंगा, होम करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। अब देखिए आपको जो स्टेप है एकदम से किसी प्रकार का अगर एरर आ जाता है तो इस एरर की कंडीशन में आपको फिर से बाहर से आप वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर फिर से आएंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर फिर से क्लिक करेंगे, गाड़ी संख्या को यहाँ पर फिर से डाल देंगे और गाड़ी संख्या डालने के बाद डिक्लेयर कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब मैं फिर से प्रोसीड करूंगा यहाँ पर पॉपअप के अंदर। अब मैं फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से स्टेटस वाले ऑप्शन पर चला जाऊंगा। स्टेटस में यहाँ पर जो रीप्रिंट रिसिप्ट फॉर्म नंबर, इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको शो करेगा। अब रीप्रिंट रिसिप्ट पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एप्लीकेशन नंबर वाइज ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है सिलेक्ट ट्रांजैक्शन, इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लूंगा। दूसरा सिलेक्ट एप्लीकेशन, इसको मैं ऑनलाइन सर्विस करूंगा क्योंकि अभी मेरा आरटीओ हैंड पे नहीं गया है। उसके बाद गाड़ी संख्या को यहाँ पर डाल देंगे। गाड़ी संख्या डालने के बाद 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका पॉपअप होता है पॉपअप को डाल देंगे और पॉपअप डालने के बाद में यहाँ पर शो डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे शो डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अभी तक जितना भी इस गाड़ी की आरसी के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो सारा शो करने लग जाएगा। आज की डेट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है 21 अगस्त 2025, तो मैं इस पे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करूंगा तो फिर से मैं उसी पेज पे आ गया हूं जहां पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट कर रहा था। तो यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी स्टेप जो होती है उसमें मुझे फाइनल सबमिट करना होता है। तो मैं फाइनल सबमिट जैसे करता हूं तो एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट, तो मैं यहाँ पर होम कर दूंगा। अब पॉपअप को इस यहाँ पे से काट दूंगा। तो मेरी जो डेट है उसको मुझे अब लगाना होता है। मेरी सारी प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर गाड़ी संख्या को डाल दूंगा, डिक्लेरेशन पर फिर से टिक करूंगा और फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जैसे प्रोसीड करूंगा तो एक पॉपअप आ जाएगा, इसके अंदर भी मुझे प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर मैं फिर से आ जाऊंगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो 3 ऑप्शन मेरे सामने एक बार के अंदर ओपन हो जाएंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया बुक अपॉइंटमेंट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं जो पॉपअप दिया हुआ है यानी जो कैप्चा दिया हुआ है, जो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है कैप्चा जिसको कहते हैं,
वो यहाँ पर डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूं। दोस्तों जैसे मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो ओनर डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों याद रखना है, जो ओनर की डिटेल ओपन होती है वो पुराना ओनर जिससे गाड़ी आपने खरीदी है उसी की डिटेल्स यहाँ पर ओपन होती है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपकी डिटेल तभी ओपन होगी जब गाड़ी यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो डिटेल्स है वो इन्वर्ट हो जाएगी आरटीओ के अंदर। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा, यहाँ सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट शो करेगा तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर डेट जो है अलग अलग कलर्स में शो करती है। रेड कलर हॉलीडे को शो करेगा और उसके बाद आपका ब्लू कलर जो होता है वो अवेलेबल सीट्स को शो करेगा, और जो सिलेटी कलर होता है, जो यहाँ पर सिलेटी कलर दिया हुआ है, वो पहले से जो सीट्स हैं वो निकल चुकी हैं, जो डेट्स निकल चुकी हैं वो शो करती हैं। उसके बाद लाइट पिंक कलर होता है, वो शो करता है कि जो सीट्स बुक हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी सीट्स अवेलेबल होती है वो ब्लू कलर से शो करती है, तो मैं इस पे टिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इस पे टिक करूंगा तो शो स्लॉट डिटेल्स शो करेगा, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो शो स्लॉट डिटेल्स में यहाँ पर आपकी जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती हैं वो टोटल यहाँ पर शो करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर ऑक्शन का ऑप्शन दिया होता है, इस पे टिक करना होता है। मैं जैसे ही ऑक्शन पर टिक करूंगा तो मेरी जो डेट है वो लग जाती है, उसकी जो टाइमिंग आपने सिलेक्ट करी है उस टाइमिंग की डेट इसमें लग जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। हमने गाड़ी को ट्रांसफर करने की कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस देखी और आरटीओ में विजिट करेंगे तो क्या प्रोसेस करना होता है। अब ऑनलाइन फी आपकी कट चुकी है तो इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर फिर से आरटीओ में विजिट करना होता है। जब आपकी ऑनलाइन फी कट गई होती है तो उसमें इन्वर्ट की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर फीस काटकर अपनी डेट लगाने के बाद जब आरटीओ में विजिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट फिर से जमा होंगे और आपकी जो फीस होती है उसको इन्वर्ट किया जाता है। जैसे वो इन्वर्ट हो जाती है आपके सिस्टम पर शो करने लग जाती है कि डॉक्यूमेंट इन्वर्टेड। तो इन्वर्ट हो जाने के एक दिन के बाद या तुरंत भी कहीं कहीं आपको आरसी दे देते हैं। तो इन्वर्ट की प्रोसेस के बाद तुरंत आरसी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।